हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई साहब वोटिंग पर। अब आप बोलोगे सर वोटिंग पर क्या डिस्कस करने वाले हैं? वोटिंग तो हम लोग प्रति 5 वर्षों में एक बार डालने के लिए जाते हैं जब विधानसभा का इलेक्शन आता है, और उस विधानसभा के इलेक्शन के माध्यम से हम लोग अपना एमएलए सेलेक्ट करते हैं और उन एमएलए की संख्या के आधार पर मुख्यमंत्री का निर्धारण होता है कि भाई साहब किस पार्टी का कौन सा मुख्यमंत्री हमारे राज्य में आने वाला है। तो आप बोलोगे सर ये बात तो बिल्कुल सही है ना, लेकिन अगर हम लोग ये बात डिस्कस करें कि सर हमने सबसे पहले ऐसे वोटिंग भी देखे कि पेपर डालकर हम लोगों ने वोटिंग किया, उसके बाद में ईवीएम मशीनें आ गई, मशीनों के माध्यम से हम लोगों ने बटन भी दबाया। लेकिन अब स्थिति ये क्रिएट होने वाली है कि अब आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से अगर वोट करना प्रारंभ कर दो तो कैसा रहेगा? तो आप ये कहोगे कि सर अगर मैं देश के किसी भी कोने में रहूंगा तो अपने राज्य में डेफिनेटली जो मेरा अधिकार है वोट डालने का, मैं डेफिनेटली वोटिंग करूंगा। आप ये दिमाग में लगाओगे ना, और बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है हमारे भारत के एकमात्र वर्तमान में ऐसा राज्य बिहार जहां पर ई वोटिंग की सुविधा इस बार उपलब्ध होने वाली है, यानी कि व्यक्ति घर बैठे भी वोट डाल सकते हैं। लेकिन आपको एक बात क्लियर कर दूं, एक्चुअली ये फैसिलिटी किनके लिए है सबसे पहले हम वो जान लें, उसके बाद आखिरी में आपकी राय में जानने की कोशिश करूंगा और अपनी राय आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में व्यक्त करेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग चलते हैं आगे। भाई साहब ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य बनने वाला है कौन सा? बिहार। अब मोबाइल से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता। तो बिहार एक्चुअली शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ई वोटिंग प्रणाली स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग सीडैक द्वारा विकसित 2 मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने ई वोटिंग SEBHR और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित एक अन्य ऐप के माध्यम से इस डिजिटल वोटिंग पद्धति को लागू करने वाला है, और देश का पहला एकमात्र ऐसी स्थिति में राज्य आपको देखने को मिलेगा। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लोग यहां पर क्या करने वाले? वोट डालने वाले। अच्छा, प्रमुख बिंदु में आपको बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली में मतदान केंद्रों पर ई वोटिंग मशीनों या कियोस्क का उपयोग शामिल हो सकता है जो तुरंत वोट रिकॉर्ड करते हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना रसीद प्रदान करते हैं। भारत में अपनी तरह का पहला बिहार नगर पालिका और शहरी निकाय चुनावों के लिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, एस्टोनिया जो कहां पर यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, यूरोपियन कंट्री है। तो एस्टोनिया 2005 में ऑनलाइन वोटिंग का उपयोग करने वाला विश्व का सबसे पहला देश था, और बिहार जिस प्रकार से ई वोटिंग अपनाने वाला हमारे देश का पहला राज्य है, अगर ये जो प्रणाली है पूरे देश में लागू होती है तो वैसा पूरे विश्व में दूसरा देश इंडिया होगा। कितनी बड़ी बात होती है, लेकिन पारदर्शिता कितनी होगी ये भी तो आगे आपको देखना पड़ेगा। अब तकनीकी विशेषताएं मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर कि यह प्रणाली ब्लॉकचेन सुरक्षा और लाइव नेस डिटेक्शन और फेस मैचिंग जैसे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से छेड़छाड़ रहित मतदान सुनिश्चित करती है। मतलब कि यहां पर भी आप लोगों को वो सारी फॉर्मेलिटीज खास करके देनी पड़ेगी कि भाई वास्तविकता में जिस मतदाता के द्वारा मतदान किया जा रहा है वो वही व्यक्ति है, या ऐसा तो नहीं कि कोई भी उड़ के आ गया और वहां पर वोटिंग क्लियर कर दी है। तो बायोमेट्रिक फेस रीडिंग सब कुछ यहां पर क्लियर होने वाला है। अब बिहार के SEC ने मतदाता सत्यापन के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, मतगणना और परिणामों के लिए OCR तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के स्ट्रांग रूम के लिए डिजिटल लॉक जैसे डिजिटल नवाचार भी इन्होंने प्रारंभ किए हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, यहां पर भी किसी प्रकार से कोई फ्रॉड नहीं होंगे, है ना? अब आगे देखना कि इसका महत्व किनके लिए खास करके उपयोगी होगा। ई वोटिंग कौन कौन से व्यक्ति यहां पर कर सकते हैं वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। तो ई वोटिंग प्रवासी जो होते हैं, यानी कि हमारे देश के नागरिक जो कि अन्य किसी खास करके कंट्री में अगर रह रहे हैं, या फिर मध्य प्रदेश के निवासी किसी अन्य राज्य में रह रहे हैं, तो उन्हें अगर अपने स्टेट में वोटिंग करना है तो प्रवासी यहां पर वोटिंग कर सकते हैं। दूर दराज के मतदाता, विकलांग, गर्भवती महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और गंभीर रूप से बीमार लोग कहीं से भी मतदान करने में सक्षम बनाती है। और मतदान में वृद्धि यह पहल मतदान को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बना करके मतदाता भागीदारी को बढ़ाती है। मतलब कि आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति विशेष इस प्रकार की सिचुएशन में फंसा हुआ है तो वो वोटिंग करने में असमर्थ हो जाता है। अब इस एप्लीकेशन के माध्यम से ये तमाम प्रकार के व्यक्ति भी इस मतदाता या इस मतगणना में भागीदार बन सकते हैं, जिससे कि मतदाताओं की जो नंबर ऑफ संख्या है, यानी कि आप बोल सकते हो कि संख्या है वो अधिक मात्रा में आपको देखने को मिल सकती है। तो प्लीज
इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में आपके माइंड में क्या थॉट आ रही होगी, क्या ये इस प्रकार की मतगणना भारत के प्रत्येक राज्य में हो जाना चाहिए, क्या तमाम प्रकार की आबादी को यानी कि पूरी आबादी को इस प्रकार की वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर अभी की स्थिति में जो कंडीशंस इन लोगों के लिए इस प्रकार की वोटिंग की फैसिलिटी इन लोगों को खास करके जो गवर्नमेंट ने दी है, बिहार की गवर्नमेंट ने, तो क्या यह फैसिलिटी तमाम आम नागरिकों के लिए उपलब्ध करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करेगा। बाकी फिलहाल बिहार में ई वोटिंग के माध्यम से भाई जो आगामी चुनाव होंगे वो होने वाले हैं, तो सभी बिहार वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग ये उम्मीद भी करते हैं कि अगर इस प्रकार की फैसिलिटी पूरे देश में अप्लाई हो जाती है तो एक बात तो यहां पर कंफर्म होती है कि हमारे पूरे देश में डेफिनेटली जो खास करके अभी की स्थिति में जो मतदाताओं की संख्या आती है, इससे कई गुना बढ़ के मतदाताओं की संख्या आना चाहिए और आएगी। बाकी आपकी राय यहां पर क्या होती है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताने का प्रयास जरूर करिएगा। बाकी हम लोग आगे मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।